नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज शनिवार का दिन है और हम प्रारंभ कर रहे हैं आज लेसन नंबर 11 राजस्थान सेवा नियम का। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि अवकाश देने में प्राथमिकता नियम नंबर 87 से 126 का जो कारवां है वो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने काफी सारी चीजें भी देख ली है। पिछले रविवार को भी आपका टेस्ट पेपर लगा था नियम नंबर 8 से 23B तक का। इस बार आपका अवकाश की जो सामान्य शर्तें हैं उसका टेस्ट पेपर होगा कल, यानी कि रविवार सुबह 11 बजे। तो जुड़ना ना भूलिए और जो पिछला चैप्टर था उसे बेहतरीन तरीके से रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। पीडीएफ आपको प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। संजय सर स्ट्रीट जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको पीडीएफ मिल रही है, तो आप वहां पर भी चिंता ना करें। जो भी क्वेश्चन आपको लिखवाए जा रहे हैं पढ़ाते समय उन्हें नोट डालकर आप लिख लें। एग्जाम के समय में वो क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि आपको इससे ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि कौन सी चीजें कैसे हमें पढ़नी है और कैसे कैसे चीजों को हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं फटाफट तरीके से। एक बार सभी आप भी सेशन को लाइक और शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दें ताकि चीजें और अच्छी बेहतरीन हो जाए। हाँ जी, तो यहाँ पर अब हम नियम की बात करेंगे। नियम नंबर 87 से 126 की हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो रहने वाला है। चलिए, हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन, पहला देखिए, नियम नंबर 87 क्या कह रहा है कि इस नियम के तहत अवकाश केवल स्थायी कर्मचारी को ही दे होगा। यानी नियम नंबर 87 आरएसआर का जो नियम नंबर 87 है वहां पर अवकाश की बात की गई है। तो यहाँ पर जो अवकाश की बात की गई है वह केवल स्थायी कर्मचारी के लिए कही गई है। किसके लिए की गई है? स्थायी कर्मचारी के लिए यह बात की गई है। किसके लिए की गई है दोस्तों? केवल और केवल स्थायी कर्मचारी के लिए यहाँ पर यह बात की गई है। तो स्थायी कर्मचारी को अवकाश नियम नंबर 87 के तहत दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ ठीक है। और यह अवकाशों की जो देय अवकाश हैं, जो अवकाश दिए जाएंगे उनकी प्रकृति से संबंधित है। ये नियम उनकी प्रकृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? उनकी प्रकृति से संबंधित है। यानी कि किस प्रकार का अवकाश कब कैसे और किसको दिया जाएगा उससे यह चीज संबंधित है, याद रखिएगा। और यहाँ पर यह अवकाश केवल स्थायी कर्मचारी को दिया जाएगा। नियम नंबर 87 के तहत यह सिनेरियो यहाँ पर सेट होने वाला है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसी में एक दूसरा नियम समझते हैं, उसे भी देखो। पहला, हाँ, नोट, अस्थायी कर्मचारियों को अवकाश सरकार की अधिसूचना के आधार पर दिए जाते हैं। ये अपने आप में क्वेश्चन भी है और इस पर यहाँ पर सही जवाब है सरकार की अधिसूचना। किसको? अस्थायी कर्मचारी को। अस्थायी कर्मचारी जैसे मान लो कोई संविदा वविदा पर लगाया हुआ है, वहां पर किसी को कब किसको कितना अवकाश मिलेगा, कैसे मिलेगा, अवकाश की प्रवृत्ति क्या होगी, अवकाश कैसे दिया जाना चाहिए, उन सब की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अस्थायी कर्मचारियों को जो अवकाश है वह सरकार की अधिसूचना के आधार पर दिए जाएंगे या दिए जाते हैं। दूसरा, अस्थायी कर्मचारी के समस्त अवकाश सरकारी नियमों व मानकों के अनुरूप ही दे होते हैं। सरकार जो रूल्स बनाती है उन रूल्स के आधार पर ही अस्थायी कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा। यहां से दो चीज समझिएगा। नियम 87 चीजें याद हो गई गुरुजी, अब दिमाग लगाना ही नहीं है। पहला, स्थायी कर्मचारियों का अवकाश स्थायी अवकाश से ही संबंधित है। स्थायी कर्मचारियों के जो अवकाश है उसी से संबंधित है नियम 87। दो चीज, अस्थायी कर्मचारी जो है, अस्थायी कर्मचारी को जो अवकाश दिया जाएगा वह सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा। भाई, सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। तो स्थायी कर्मचारी के लिए नियम नंबर 87 की बात यहाँ पर की गई है। अस्थायी कर्मचारियों को अवकाश सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा। नियम नंबर 87A यह कहता है अवकाश लेखा। अवकाश का भी तो लेखांकन करेंगे, अवकाश का भी तो डाटा हमारे पास होना चाहिए, अवकाश का लेखा होना चाहिए। मान लीजिए एक कर्मचारी है, उसने कितने अवकाश लिए, कितने अवकाश कब कब लिए, इन सब की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो नियम नंबर 87A कहता है कि राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा परिशिष्ट 2 क में, इसमें दोस्तों परिशिष्ट 2 क में
दिए गए प्रपत्र संख्या 1 में संतारित किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? परिशिष्ट 2 में किए गए प्रपत्र संख्या 1 में संतारित किया जाएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन बनाते हैं, नोट डालकर आप भी लिखना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? पहला कथन, आरएसआर अध्याय 11, आरएसआर का अध्याय 11 अवकाश देने में प्राथमिकता से संबंधित है। अवकाश देने में प्राथमिकता से संबंधित है। बी, नियम 87 में दे अवकाश केवल स्थायी कर्मचारियों से संबंधित है। तीसरा देखो दोस्तों, नियम 87 के तहत अस्थायी कर्मचारियों को अवकाश सरकार के नियमों के तहत दे है। ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। सभी कथन सत्य है। तो बताइए कौन सा कथन असत्य है? पहला, दूसरा, तीसरा या सभी कथन सत्य हैं? कोई भी कथन यहाँ पर असत्य नहीं है। जल्दी से कमेंट करो मेरे नौजवान साथियों, फटाफट एक्टिव रहो। मौसम ठंडा है, एक्टिव रहा करो। हाँ बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब क्या रहने वाला है? यहाँ पर जो बिल्कुल सही और परफेक्ट जवाब है वो है कि भैया सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट। क्या ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट? सभी कथन जो हैं वो यहाँ पर सत्य हैं। चलिए, अच्छा 87B हमें क्या बताते हैं कि इस नियम के तहत राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश लेखे नियम 162 के तहत आने वाले अधिकारी रखते हैं। आने वाले क्या रखते हैं दोस्तों? अधिकारी रखते हैं। हाँ, जो इनकी सेवा पुस्तिकाएं रखने के लिए उत्तरदायी है, सेवा पुस्तिकाएं रखने हेतु उत्तरदायी हैं। सेवा पुस्तिकाएं रखने हेतु उत्तरदायी हैं। अराजपत्रित अधिकारियों के अवकाश लेखे उस विभाग के कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा रखे जाते हैं जहां पर वह पदासीन है। जहां पर राजपत्रित अधिकारी कहां पर है? जहां पर पदासीन है। जहां पर क्या है दोस्तों? यह है पदासीन है। यहां से 3-4 चीजें निकल कर आई है जहां से एक सिंपल से छोटे से क्वेश्चन मिल सकते हैं। वापस एक बार देखिए, अब हम उन क्वेश्चनों की बात करते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ जी, देखो
87 कह रहा है कि अवकाश है ना, अवकाश केवल स्थायी कर्मचारियों को दिया जाएगा। अवकाश केवल किन्हें दिया जाएगा? नियम नंबर 87 कहता है जो सेवा अवकाश देने की प्राथमिकता वाला जो लेसन है, लेसन यानी अध्याय नंबर 11 का नियम नंबर 87 कहता है कि अवकाश केवल स्थायी कर्मचारियों को दिया जाएगा नियम नंबर 87 के तहत। दूसरा, अस्थायी कर्मचारी जो हैं इनको जो अवकाश होगा वह सरकार की अधिसूचना के आधार पर दिया जाएगा। किसके आधार पर दिया जाएगा? अस्थायी कर्मचारियों को जो अवकाश है वह सरकार की अधिसूचना के आधार पर दिया जाएगा। दूसरा, अस्थायी कर्मचारियों के समस्त अवकाश सरकारी नियमों व मानकों के अनुरूप ही देय होते हैं। सरकारी नियमों के, सरकार कहती है, संविदा पर लगाती है, तो जो भी कंडीशंस होगी वो कंडीशंस सरकार अपने नियम्स और रूल्स में बता देती है, उसी के आधार पर यहाँ पर चीजें बदलती हैं। ठीक है, उसी के आधार पर यहाँ पर चीजें बदलती हैं। आगे नियम नंबर, अच्छा ये तो था, नियम नंबर 87 है अवकाश लेखा, यानी कि राज्य कर्मचारी का जो अवकाश लेखा है, यहां से दो चीजें, तो परिशिष्ट 2 के प्रपत्र संख्या, परिशिष्ट 2 क के, परिशिष्ट 2 क के प्रपत्र संख्या 1 में संतारित किया जाएगा, 1 में संतारित किया जाएगा। ठीक है, लेखा। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्वेश्चन, राजकीय कर्मचारियों का अवकाश लेखा किस परिशिष्ट में संधारित किया जाएगा? बताइए, राजकीय कर्मचारियों का अवकाश लेखा किस परिशिष्ट में संधारित किया जाएगा? चलिए, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 ब, परिशिष्ट 3 क और परिशिष्ट 2 क। जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट तरीके से, फटाफट तरीके से जवाब दीजिए कि राजकीय कर्मचारियों का अवकाश लेखा किस परिशिष्ट में संधारित किया जाएगा? परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2 ब, परिशिष्ट 3 क, परिशिष्ट 2 क। हाँ दोस्तों, फटाफट फटाफट लाइक शेयर करो, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे नौजवान साथियों, फटाफट तरीके से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन गाइस। हाँ बिल्कुल भैया, अकाउंटेंट की परीक्षा आने वाली है, एग्जाम डेट तय है। आप उस चीज में ना बैठे रहिएगा कि विज्ञप्ति कब जारी होगी, कब विज्ञप्ति, अब विज्ञप्ति जारी होगी, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे, फिर एग्जाम डेट आ जानी है और हम जहाँ पर हैं वहीं के वहीं रहने वाले हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अभी से तैयारी को वास्तव में सुचारू रूप से चालू कर दीजिए। आपके लिए फ्री क्लासें लगा रखी है, इतना तो आप भी समझदार हैं कि यूट्यूब की फ्री क्लासेस से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, सब कुछ आप ही के लिए किया जा रहा है। ठीक है, काफ़ी सारे पहले पेड बैच में भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, कई एग्जाम्स का हमने पेड बैच चलाया, जो EORO की बात करें बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा। तो अब सोचा कि उस रेस्पॉन्स के बाद अब जूनियर अकाउंटेंट के लिए फ्री काम किया जाए, ताकि बच्चों को भी कुछ दिया जाए। आत्मीय भाव भी जीवन में कुछ होती है, आत्मीयता शब्द भी कोई चीज होती है जीवन में, वही वाली बात यहाँ पर है। तो जल्दी से जवाब दीजिए, इसका क्या जवाब होगा? सॉरी भाई। तो परिशिष्ट 2 क में, परिशिष्ट 2 क, परिशिष्ट 2 क के तहत संधारित किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया। 87 ब, राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश लेके नियम नंबर 162 के तहत आने वाले अधिकारी रखते हैं। नियम नंबर 162 के तहत, नियम नंबर 162
2 के तहत आने वाले अधिकारी रखते हैं। उसके बाद अराजपत्रित अधिकारी के अवकाश लेखे उस विभाग के कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा रखे जाते हैं। अराजपत्रित अधिकारी के अवकाश लेखे उस विभाग के कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के द्वारा रखे जाते हैं जिस कार्यालय में भाई साहब आप नौकरी कर रहे हैं, जिस कार्यालय में आप जॉब कर रहे हैं उस कार्यालय के तहत रखे, उसके एचओडी के द्वारा रखे जाते हैं। क्लियर है यहां तक नियम नंबर 87, 87A, 87B। और अब चलते हैं नेक्स्ट रूल्स पर। नियम नंबर 88। हाँ देखिए, अवकाश की निरंतरता में अन्य अवकाशों का संयोजन। अवकाश की निरंतरता में अन्य अवकाशों का संयोजन। चलिए कैसे? इस नियम के तहत कर्मचारी अपने अवकाशों की निरंतरता में अन्य अवकाशों का समायोजन उचित प्रमाण पत्र देकर कर सकता है। उचित प्रमाण पत्र देकर कर सकता है। वो छुट्टियों एक्स प्रकार की छुट्टियों पर है, उसकी निरंतरता में एक्स प्रकार की छुट्टियां खत्म हो रही है तो एक प्रमाण पत्र देगा और कहेगा साहब मेरी इन छुट्टियों के साथ साथ वाई छुट्टियों का भी एडजस्टमेंट कर दिया जाए ताकि मैं कुछ दिनों के लिए और घर पर रह सकूं, मेरा जो काम है जिसको मैं निस्तारित कर पाऊं, जो मेरा काम है उसे मैं निस्तारित कर पाऊं। हाँ, यानी कि अवकाश की निरंतरता में अन्य अवकाशों की स्वीकृति दी जा सकती है। किस नियम के तहत? नियम नंबर 88 के तहत। किस नियम के तहत? नियम नंबर 88। नियम नंबर 88 के तहत ऐसा किया जा सकता है। अवकाश की जो निरंतरता है उस अवकाश की निरंतरता में अन्य अवकाशों का संयोजन किया जा सकता है। नियम नंबर 89। सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी प्रकार के अवकाश दे नहीं होंगे। सेवानिवृत्ति के पश्चात, अब सीधी सी बात है, सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी प्रकार के अवकाश दे नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, यहां पर एक चीज और देख सकते हैं आप। क्या गुरुजी? चलो, सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी प्रकार का अवकाश दे नहीं होगा, ठीक है। एक कंडीशन, नियम नंबर 89 में कंडीशन, मान लो जनहित में सेवा वृद्धि कर दी गई तो 3 माह पूर्व उसे नोटिस देना होगा। तीन माह पूर्व उसे नोटिस देना होगा। तो ये एक बार ये भी शायद सेवानिवृत्त करना पड़ेगा इसको भी, है ये भी सेवा वृद्धि देखकर थोड़ा पुराना बैकअप आ जाए तो मजा आ जाए। आ गया आ गया, ठीक है। हाँ, यहां मैं आपको बता रहा था कि मान लो जनहित में, किसमें? जनता के हित में, जनहित में सेवा वृद्धि कर दी जाए और सेवा वृद्धि राजपत्रित अधिकारी की है, राजपत्रित अधिकारी की सेवा वृद्धि है तो 3 माह पूर्व महालेखाकार कार्यालय में अवकाश आवेदन
छुट्टियां बची हुई थी, सेवा वृद्धि कर दी, तो भाई साहब वो कहेगा सेवा वृद्धि कर दी ना आपने, तो भाई साहब ये छुट्टियां बची हुई है ना, ये पकड़ो, लेटर पकड़ो। दूसरी कंडीशन, अराजपत्रित अराजपत्रित अधिकारी के मामले में एक माह पूर्व आवेदन जो कि महालेखाकार को करना अनिवार्य नहीं है, जो कि महालेखाकार को करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी प्रकार के अवकाश दे नहीं होंगे। दो कंडीशन है, जनहित में अगर आपकी सेवा वृद्धि कर दी जाती है, जनहित में अगर आपकी सेवा वृद्धि कर दी जाती है तो याद रखिएगा, अगर राजपत्रित अधिकारी का मामला है, अगर राजपत्रित अधिकारी का मामला है तो महालेखाकार कार्यालय में 3 माह पूर्व अवकाश का आवेदन देना होगा। और अगर अराजपत्रित अधिकारी का मामला है तो वहां पर महालेखाकार को आवेदन करना अनिवार्य नहीं है। जिस विभाग से आप हैं और जिस विभाग के तहत आपकी सेवा वृद्धि की गई है, उस विभाग के मामले में ही उस विभाग को ही आपको 1 माह पूर्व आवेदन देना होगा कि साहब मेरी ये छुट्टियां थी और अब मेरी इन छुट्टियों को पास किया जाए। उपार्जित अवकाश पीएल, नियम नंबर 91, उपार्जित अवकाश पीएल दिनांक 22/2/1983 से लागू है। पीएल की देयता सदैव कैलेंडर वर्ष में ही होती है। पीएल की जो देयता होती है वो सदैव कैलेंडर वर्ष में ही होती है। कहाँ होती है? कैलेंडर वर्ष में। यानी आपका जुलाई टू जून जो कैलेंडर वर्ष है, इसके तहत ही आपको पीएल दे होती है। अब आपको एक वर्ष में क्या पीएल क्या नहीं, उन सब की बात यहां पर की जा रही है। हाँ, चलो आगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। हाँ, पीएल सदैव एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार ही दी जाती है। 1 जनवरी को 15 व 1 जुलाई को 15, कुल 30 पीएल दे होती है। 1 जनवरी को पीएल आपके खाते में आ जाएगी 15, दूसरी 1 जुलाई को आपके खाते में पीएल आ जाएगी 15, टोटल कितनी? 30। दिनांक 1/1/98 के पश्चात एक कर्मचारी अपने खाते में अधिकतम 300 पीएल ही जमा रख सकता है। कितनी रख सकता है? 300 पीएल ही जमा रख सकता है अपने खाते में। वर्ष की 30 मिल रही है, ठीक है, लैप्स नहीं हो रही है, ये लैप्स नहीं हो रही है। समझो आपको जॉब करते 10 साल हो गए, आपने एक भी पीएल नहीं हुई तो 300 पीएल हो गई, इनका पैसा भी मिलेगा। पर 300 के आगे 315 हुई तो ये 15 लैप्स होगी। आप कितनी जमा रख सकते हैं? केवल अपनी पूरी सेवा काल में अपने खाते में अधिकतम 300 पीएल ही जमा रख सकते हैं। कितनी जमा रख सकते हैं? 300। अच्छा प्रश्न है। हाँ, ठीक है, याद रखिएगा। सत्य कथन बताइए, सत्य कथन बताना है आपको। पहला कथन, नियम 91 उपार्जित अवकाश से संबंधित है। बी, उपार्जित अवकाश केवल कैलेंडर वर्ष में ही
देह है, उपार्जित अवकाश, वर्ष में 2 बार दे, 1 जनवरी को 15 व 1 जुलाई को 15, कुल 30 उपार्जित अवकाश। डी, एक कर्मचारी अपने खाते में अधिकतम 300 उपार्जित अवकाश ही जमा रख सकता है। ऑप्शन नंबर ई सभी सत्य हैं। बताइए भाई क्या जवाब होगा। सत्य कथन आपको यहां पर छांटना है। नियम नंबर 91 उपार्जित अवकाश यानी पीएल से संबंधित है। उपार्जित अवकाश केवल कैलेंडर वर्ष में ही देय होता है। उपार्जित अवकाश वर्ष में 2 बार देय होता है, 1 जुलाई को 15, 1 जनवरी को 15, 1 जुलाई को 15, कुल 30 उपार्जित अवकाश होते हैं। एक कर्मचारी अधिकतम अपने खाते में अधिकतम 300 उपार्जित अवकाश ही जमा रख सकता है। बताइए सभी कथन असत्य हैं या सभी कथन सत्य हैं, क्या जवाब होगा यहाँ पर। हाँ जी बताइए क्या जवाब होगा। अरे मुकेश जी पानी पिलाओ यार, बताओ क्या जवाब होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसका जवाब तो सबको आना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ, साथ के साथ थोड़ी मेहनत तो लग रही है, पर आपको क्वेश्चन बनाने की फ्रेमिंग आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एग्जामिनर को हम टारगेट कर सकेंगे कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में बना सकता है। क्लियर है। तो वापस आइए, ये पूरा सिस्टम यहाँ पर आपको समझ में आ गया। आगे इसमें बहुत सारे नियम है और चलते हैं। देखिए किसको कितने दे होते हैं वो भी देखिए। आरएसी बटालियन के कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 42 पीएल दे होती है। आरएसी बटालियन समझ गए। राजस्थान। उसके अलावा किसी कर्मचारी की माह के बीच में नियुक्ति होने पर 22 पीएल प्रतिमाह, वह आरएससी के कर्मचारी को 32 पीएल प्रतिमाह के हिसाब से दे होती है। हाँ बताइए। हाँ आगे चलते हैं। एक कर्मचारी एक बार में अधिकतम 120 पीएल ले सकते हैं। विशेष परिस्थिति में टीबी असाध्य रोग में कर्मचारी अपनी समस्त पीएल का उपयोग एक साथ कर सकता है। समस्त पीएल का उपयोग एक साथ कर सकता है। ठीक है, थोड़ा आज के लिए चीजें इतनी ही समाप्त करते हैं। समझिएगा मेरी बात। संजय सर हिस्ट्री और मंडे को हम वापस नियम नंबर 91 को ढंग से समझेंगे, क्योंकि ये वेरी मोस्ट है। 1 से 2 क्वेश्चन यहां से जरूर बनता है। ठीक है, तो आप सभी को ढेर सारा प्यार, सभी को नमस्कार, है ना। ठीक है, और पीडीएफ आपको संजय सर हिस्ट्री के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। उसकी भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, अपनों के साथ रहें, जबरदस्त रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें। कल 11 बजे आपका जो अध्याय नंबर 10 था नियम, ठीक है, उसका टेस्ट है। शानदार क्वेश्चंस वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं लेता हूं आपसे इजाजत। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।